नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खेरवाड़ा में चोरों ने बड़ी वारदात को दिया अंजाम। सुने मकान से उड़ाए लाखों के जेवरात। घनी आबादी में घटना से सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। शिक्षकों की कमी पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। स्कूल के मुख्य गेट पर जड़ा ताला। 2 दिन में व्यवस्था नहीं सुधरी तो दी बड़े आंदोलन की चेतावनी। तेज रफ्तार कारों में हुई आमने सामने की भिड़ंत। राजस्थान सरकार लिखी कार सवार वाहन छोड़ मौके से हुए फरार। हादसे में एक युवक हुआ गंभीर घायल। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा कस्बे की पटेल बस्ती में चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। सुबह वारदात का पता चलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर खेरवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी। बीती देर रात अज्ञात बदमाशों ने खेरवाड़ा कस्बे की पटेल बस्ती में बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार खेरवाड़ा निवासी बंशीलाल पटेल और हीरालाल पटेल पिता लालाजी पटेल के सोने मकान में चोर घुस गए और घर में रखे लाखों रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवरात चोरी कर फरार हो गए। सुबह जब परिजनों को घटना की जानकारी मिली तो घर का सामान बिखरा हुआ पड़ा था और अलमारी के जेवरात गायब मिले। चोरी का पता चलते ही परिवार के लोगों के होश उड़ गए और तत्काल खेरवाड़ा थाना पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही खेरवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस ने मौका पर्चा तैयार कर साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई शुरू की। इसके साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और क्षेत्र के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि बदमाशों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जा सके। घनी आबादी वाले पटेल बस्ती क्षेत्र में हुई इस वारदात ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। लोगों का कहना है कि आबादी वाले इलाके में इस तरह की चोरी सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। स्थानीय नागरिकों ने क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाने और रात्रिकालीन सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की मांग की है। फिलहाल खेरवाड़ा थाना पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करने का दावा किया जा रहा है। उदयपुर जिले के भिंडर पंचायत समिति के डाबडिया ग्राम पंचायत स्थित रनिया गांव में शिक्षकों की कमी को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। ग्रामीणों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन करते हुए विद्यालय पर ताला जड़ दिया। उनका आरोप है कि 12वीं तक संचालित स्कूल में पर्याप्त शिक्षक नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अधिकारियों ने 2 दिन में वैकल्पिक व्यवस्था का भरोसा दिया है, जबकि ग्रामीणों ने मांग पूरी नहीं होने पर दोबारा आंदोलन की चेतावनी दी है। उदयपुर जिले की भिंडर पंचायत समिति के डाबडिया ग्राम पंचायत के राजस्व गांव रनिया स्थित राजकीय विद्यालय में शिक्षकों की कमी को लेकर बुधवार को ग्रामीणों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में ग्रामीण स्कूल पहुंचे और शिक्षकों की नियुक्ति की मांग करते हुए विद्यालय के मुख्य गेट पर ताला जोड़ दिया। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय में 12वीं कक्षा तक पढ़ाई होती है, लेकिन पूरे स्कूल की व्यवस्था केवल एक प्रिंसिपल और 3 अध्यापकों के भरोसे चल रही है। उनका आरोप है कि पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने से विद्यार्थियों की नियमित पढ़ाई प्रभावित हो रही है और कई विषयों की कक्षाएं सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रही है। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही स्कूल प्रबंधन ने इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दी, जिसके बाद शिक्षा विभाग की ओर से ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया कि 2 दिन के भीतर वैकल्पिक व्यवस्था कर शिक्षकों की कमी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं हो। अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने फिलहाल अपना प्रदर्शन समाप्त किया, लेकिन साफ कर दिया गया
कि यदि तय समय सीमा में शिक्षकों की व्यवस्था नहीं की गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना सरकार और शिक्षा विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है। ऐसे में लंबे समय से शिक्षकों की कमी बने रहना विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ग्रामीणों ने मांग की है कि अस्थायी व्यवस्था के बजाय स्थायी रूप से पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाए ताकि स्कूल में सभी कक्षाओं का संचालन सुचारू रूप से हो सके। आज लणिया और डेरावट ग्रामवासी यहाँ पर शिक्षकों की कमी के संबंध में आए और वार्ता की, और इस संबंध में मैंने उच्च अधिकारियों से भी बात की। आदरणीय सीबीओ साहब ने आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर यहाँ पर शिक्षकों की पूर्ति की जाएगी। वर्तमान में इस विद्यालय में केवल 3 अध्यापक कार्यरत है और 1 प्रधानाचार्य कार्यरत है। सीबीओ साहब ने कहा है कि पद स्वीकृत नहीं होने के कारण थोड़ी सी समस्या आ रही है, लेकिन कोई न कोई वैकल्पिक व्यवस्था जल्दी कर दी जाएगी। सीनियर सेकेंडरी स्कूल लणिया में शिक्षक की कमी के बारे में हम समस्त ग्रामवासी इकट्ठे हुए और प्रिंसिपल साहब से बात हुई और सीबीआई साहब को फोन लगाया और फिर उन्होंने बोला 2 दिन में हम व्यवस्था करेंगे, नहीं तो फिर दोबारा हम ग्रामवासी सभी इकट्ठे होकर बोल रहे हैं 2 दिन बाद हम व्यवस्थित स्कूल को मेन गेट पर लॉक लगा देंगे। उदयपुर शहर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। मंगलवार रात को देवाली पुलिया से आगे 2 कारों की आमने सामने हुई भीषण भिड़ंत ने इलाके में अफरा तफरी मचा दी। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि राजस्थान सरकार लिखी कार में सवार लोग वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गए। देवाली पुलिया से आगे मंगलवार को उस समय जोरदार धमाके जैसी आवाज सुनाई दी जब राजस्थान सरकार लिखी एक स्विफ्ट डिजायर कार और गुजरात नंबर की स्विफ्ट कार आमने सामने टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार राजस्थान सरकार लिखी कार तेज रफ्तार में थी और अचानक सामने से आ रही गुजरात नंबर की कार से जा भिड़ी। हादसे का असर इतना जबरदस्त था कि राजस्थान सरकार लिखी कार सड़क किनारे लगे मदार नहर के खंभे से टकरा गई और कुछ ही दूरी पर नहर में गिरने से बच गई। टक्कर के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और आसपास मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़े। गुजरात नंबर की कार में सवार युवकों ने अपने घायल साथी को बाहर निकाला और राहगीरों की मदद से तत्काल अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार हादसे में एक युवक को गंभीर अंदरूनी चोटें आई है और उसका इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि राजस्थान सरकार लिखी कार में सवार लोग हादसे के तुरंत बाद वाहन को मौके पर छोड़कर वहां से चले गए। इस घटनाक्रम के ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर वाहन छोड़कर जाने की क्या वजह थी और कार में सवार लोग कौन थे, इसकी जांच अब पुलिस कर रही है। हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया और मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को हादसे के लिए पुलिस को स्थानीय लोगों की मदद लेनी पड़ी। दोनों लोगों ने मिलकर कारों को सड़क से किनारे लगाया, जिसके बाद यातायात व्यवस्था को सामान्य किया जा सका। उदयपुर के चर्चित हिम्मत सिंह हत्याकांड में सुखेड़ थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। अब पुलिस इस हत्याकांड की साजिश, वारदात में शामिल अन्य लोगों की भूमिका और घटना से जुड़े अहम तथ्यों की गहन पड़ताल करेगी। हिम्मत सिंह हत्याकांड की जांच लगातार आगे बढ़ रही है और इसी कड़ी में सुखेड़ थाना पुलिस ने मामलों में 8 और आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। बुधवार को सभी आरोपियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच न्यायालय में पेश किया गया। इस दौरान आरोपी पुलिस जाब्ते के साथ कोर्ट परिसर पहुंचे। इस दौरान आरोपी लंगड़ाते हुए चल रहे थे। सुनवाई के बाद न्यायालय ने सभी 8 आरोपियों को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश दिए।
अब रिमांड अवधि के दौरान पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ करेगी ताकि हत्याकांड से जुड़े हर पहलू का खुलासा किया जा सके। पुलिस की जांच का मुख्य फोकस वारदात की पूरी साजिश, घटना में शामिल अन्य आरोपियों की भूमिका, घटनाक्रम की योजना और वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियारों की जानकारी जुटाने पर रहेगा। इसके अलावा यह भी पता लगाया जाएगा कि घटना में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता तो नहीं थी और पूरे वारदात को किस तरह अंजाम दिया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हत्याकांड से जुड़े सभी तथ्यों की गंभीरता से जांच की जा रही है। पूछताछ में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का दावा है कि जांच को हर दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि मामले से जुड़े सभी दोषियों को कानून के दायरे में लाया जा सके और पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जा सके। डॉक्टर्स डे के अवसर पर उदयपुर में चिकित्सकों ने एकजुट होकर समाज को महत्वपूर्ण संदेश दिया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर आयोजित सद्भावना रैली में करीब 10,000 डॉक्टरों ने भाग लिया और भयमुक्त अस्पताल के निर्माण की अपील की। रैली के माध्यम से चिकित्सकों पर बढ़ते हमलों पर चिंता जताई गई और मरीजों के परिजनों से चिकित्सकीय परिस्थितियों को समझने की अपील भी की गई। विश्व डॉक्टर्स डे के अवसर पर उदयपुर में बड़ी संख्या में चिकित्सक सफेद कोट पहनकर सड़कों पर उतरे और सद्भावना रैली के माध्यम से आमजन को भयमुक्त अस्पताल का संदेश दिया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर आयोजित इस रैली में करीब 10,000 चिकित्सकों ने भाग लिया, जिसे समाज के विभिन्न वर्गों का भी समर्थन मिला। रैली का शुभारंभ गांधी ग्राउंड से हुआ। इसके बाद चिकित्सक चेतक सर्कल, कोर्ट चौराहा, कलेक्ट्रेट, दिल्ली गेट चौराहा, अश्विनी बाजार, हाथी पोल और पुनः चेतक सर्कल होते हुए गांधी ग्राउंड पहुंचे, जहां रैली का समापन हुआ। पूरे मार्ग में चिकित्सकों ने शांति, सद्भाव और सुरक्षित चिकित्सा वातावरण का संदेश दिया। रैली का नेतृत्व IMA के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आनंद गुप्ता ने किया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय में उदयपुर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में चिकित्सकों पर हमलों की घटनाएं लगातार बढ़ी है, जिससे डॉक्टरों के बीच भय का माहौल बन रहा है। उन्होंने कहा कि चिकित्सक हर मरीज की जान बचाने के लिए अपनी पूरी क्षमता और समर्पण के साथ प्रयास करता है, लेकिन हर परिस्थिति उसके नियंत्रण में नहीं होती। डॉक्टर आनंद गुप्ता ने मरीजों के परिजनों से अपील करते हुए कहा कि उपचार के दौरान आने वाली चिकित्सकीय सीमाओं को समझना भी जरूरी है। किसी भी अप्रिय स्थिति में चिकित्सकों के साथ मारपीट या हिंसा समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि सुरक्षित और भयमुक्त अस्पताल का वातावरण मरीजों और चिकित्सकों दोनों के हित में है। इसी उद्देश्य को लेकर यह सद्भावना रैली निकाली गई, जिससे हजारों चिकित्सकों ने एक स्वर में सुरक्षित चिकित्सक व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया। आज 1 जुलाई डॉक्टर्स डे हमारे लिए सबसे बड़ा उत्सव है। पूरे देश में मनाया जा रहा है। हर शहर के अंदर, हर कस्बे के अंदर, हर हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ब्रांचेज में बड़ा उत्सव होता है। आज उदयपुर में सबसे बड़ा उत्सव महारैली के रूप में निकाला, जहां 10,000 से ज़्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स, नर्सिंग स्टूडेंट्स, फिजियोथेरेपी, डेंटल और दूसरे कॉलेजेस के सारे स्टूडेंट्स आए। 1000 से ज़्यादा डॉक्टर्स, उनके परिवारजन आए हैं। 1000 से ज़्यादा हमारे पास संप्रदाय, समाज और संगठन के लोग आए हैं, जिन्होंने सब ने कंधा मिलाकर एक साथ ये कहा कि डॉक्टर्स पर वायलेंस करना किसी तरह से भी सही नहीं है, उचित नहीं है। अगर कहीं आपको कम्युनिकेशन में कमी लगती है तो उनसे 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार पूछो। हर डॉक्टर, हर नर्सिंग कर्मी इस बात का उनका कर्तव्य है कि आपको जवाब देगा। आप कहीं भी हमारे से कमी पाते हैं, हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर इस तरह से अगर कानून अगर अपने हाथ में लोगे तो फिर ये हमारे और आपके बीच में समन्वय कभी नहीं बैठ पाएगा। भारत देश के पूरे कानून में हमें विश्वास है, आप भी विश्वास रखें। कहीं अगर हमारी सर्विसेज में कमी रह जाती है तो आपके पास कानून के रास्ते खुले हुए हैं। इस तरह से हाथ उठा के, मारपीट कटाई करके, तोड़ फोड़ करके ऐसा अगर संदेश देते हैं तो डॉक्टर बहुत डिफेंसिव हो जाता है, डरता है इलाज करने में। और इसीलिए आज हमने भय मुक्त अस्पताल के लिए सद्भावना रैली निकाली है।
जहां इतनी बड़ी तादाद में आप सब यहां पर पधारे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप मीडिया के माध्यम से भी पूरे देश को, प्रदेश को, हमारे शहर को कहना चाहता हूं, हमारी तरफ से कमिटमेंट 100% है। आपकी तरफ से 100% प्यार, स्नेह और सम्मान बनाए रखें। मेडिकल यूनिटी जिंदाबाद। हम भारत नागरिक हैं, आप भी भारत के नागरिक हैं। एक दूसरे का सम्मान करें, संविधान का और कानून का सम्मान करें। इन शब्दों के साथ जय हिंद। जय हिंद। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील चुग हूँ। मैं राजस्थान आईएमए का पास्ट प्रेसिडेंट हूँ और अभी नेशनल लेवल पे आईएमए का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारे डॉक्टर्स की 4-4.5 लाख मेंबरशिप है आईएमए की, और राजस्थान में अब करीबन 13,500 डॉक्टर्स हैं हमारे मेंबर। देश भर में भी देखते हैं कि डॉक्टर्स बहुत कई बार ऐसे वातावरण में काम करते हैं जहाँ की उनके लिए काम करना बहुत दूभर हो जाता है। आप एक चीज़ देखिए कि कई बार मरीज जो आता है ऐसी कंडीशन में आता है कि डॉक्टर्स के बेस्ट प्रयास के बावजूद उसको बचाया नहीं जा सकता या उसको ठीक नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि डॉक्टर्स के प्रयास में कोई कमी है, पर जब इंसान की जब कहते हैं भगवान से डोर टूट जाती है, तब इंसान कितना भी जोर लगा ले तो नहीं कर सकता। डॉक्टर्स अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता है, पूरी जान लड़ता है कि अपने मरीज को कैसे भी करके उसको ठीक करे। और ये हम चाहते हैं कि समाज भी हमारा साथ दे और ये समझे कि डॉक्टर्स के हाथ में हर चीज़ नहीं है। डॉक्टर्स के हाथ में कर्म करना है जो हम 100% करते हैं, और बाकी चीज़ भगवान के हाथ में होती है। मरना जीना इंसान की नहीं, भगवान के हाथ में होता है। धन्यवाद। हमने मैसेज ये दिया कि अगर आप हमारा साथ देंगे और आप हमारा सम्मान करेंगे तो हम आपके लिए जी जान लड़ा देंगे। आपको कभी भी हम पीछे नहीं हटने देंगे, ना आपके लिए कभी पीछे हटेंगे। हमारी जब तक बन सकेगी आपको मरने न देंगे, आपको ठीक करके ही रवाना करेंगे। धन्यवाद। सलूम्बर जिले के धारोद भागपुर गांव में बिजली बहाल होते ही बड़ा हादसा हो गया। ट्रांसफार्मर में आग लगने के बाद करीब 10 से 15 घरों में करंट फैल गया, जिससे 5 महिलाएं घायल हो गई। सभी घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कहा कि सूचना देने के बावजूद कोई कर्मचारी समय पर मौके पर नहीं पहुंचा। वहीं विभाग ने मामले की जांच कराने का भरोसा दिया है। सलूम्बर जिले के धामनोद भागपुर गांव में मंगलवार देर रात बिजली आपूर्ति शुरू होते ही बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 12 बजे से गांव की बिजली बंद थी। रात करीब 10 बजे जैसे ही बिजली आपूर्ति बहाल हुई, ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। इसके बाद करीब 10 से 15 घरों में तेज करंट दौड़ गया, जिससे पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि घरों की वायरिंग के माध्यम से लोहे के सामान में भी करंट फैल गया। इसी दौरान करंट की चपेट में आने से 5 महिलाएं घायल हो गई। परिजनों और ग्रामीणों ने तत्काल सभी घायलों को सलूम्बर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। राहत की बात यह रही कि सभी घायलों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। ग्रामीण राजेंद्र सिंह सहित अन्य लोगों ने आरोप लगाया कि घटना के तुरंत बाद लाइनमैन राजेश को कई बार फोन किया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग के अन्य अधिकारियों को भी सूचना दी गई, इसके बावजूद काफी देर तक कोई मौके पर नहीं पहुंचा। इस दौरान घरों में करंट फैलने से लोग भय और दहशत के माहौल में रहे। घटना के बाद गांव में बिजली विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने, जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग की। वहीं बिजली विभाग के जेईएन संदीप मीणा ने बताया कि सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी, क्षतिग्रस्त लाइन की मरम्मत की जा रही है और घायलों की स्थिति पर भी विभाग लगातार नजर बनाए हुए है। उदयपुर में बुधवार को सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के बैनर तले बड़ी संख्या में मजदूरों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा में किए जा रहे बदलाव का विरोध कर रहे थे। मजदूरों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए नई व्यवस्था वापस लेने, रोजगार की गारंटी बढ़ाने और मजदूरी में वृद्धि की मांग उठाई। कलेक्ट्रेट परिसर बुधवार को उस समय नारों से गूंज उठा जब सीटू के बैनर तले बड़ी संख्या में मजदूर और संगठन के पदाधिकारी प्रदर्शन के लिए पहुंचे। प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा
में प्रस्तावित बदलाव और कथित तौर पर इसे कमजोर करने की कोशिश का विरोध था। प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। प्रदर्शन के दौरान सीटू नेताओं ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण भारत की आर्थिक रीढ़ है और इसमें किए जा रहे बदलाव का सीधा असर गरीब मजदूरों और किसानों पर पड़ेगा। उनका आरोप है कि कई व्यवस्था के तहत राज्यों पर आर्थिक बोझ बढ़ाया जा रहा है। पहले योजना का 90% खर्च केंद्र सरकार को 10% खर्च राज्य सरकार वहन करती थी, लेकिन नई व्यवस्था में राज्यों की हिस्सेदारी 40% और केंद्र की हिस्सेदारी 60% कर दी गई है। उनका कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों के लिए इस व्यवस्था में योजना को प्रभावी ढंग से संचालित करना कठिन होगा, जिससे रोजगार के अवसर लगातार कम हो सकते हैं। प्रदर्शनकारियों ने योजना में तकनीकी निर्भरता और अनिवार्य KYC व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि हाल ही में बारापाल क्षेत्र में नेटवर्क नहीं होने के कारण कई मजदूरों की उपस्थिति दर्ज नहीं हो सकी और उन्हें बिना काम लिए वापस लौटना पड़ा। सीटू पदाधिकारियों ने सरकार से मांग की मनरेगा को कमजोर करने के बजाय और अधिक प्रभावी बनाया जाए। संगठन ने प्रत्येक मजदूर को साल में कम से कम 200 दिन का गारंटेड रोजगार देने और दैनिक मजदूरी बढ़ाकर 600 रुपए करने की मांग रखी। साथ ही चेतावनी दी कि यदि इन मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक और उग्र रूप दिया जाएगा। आज पूरे देश में सीटू की ओर से जो मनरेगा ख़त्म करके बीबीजी राम जी शुरू कर रहे हैं उसके खिलाफ ज्ञापन दिया है, प्रदर्शन भी सब जगह कर रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने पिछले महीनों में मनरेगा को ख़त्म करने की घोषणा की थी और आज उसका नोटिफिकेशन किया जा रहा है कि वो ख़त्म करके जो है बीबीजी राम जी शुरू कर रहे हैं। कहने को इसमें 125 दिन काम करने की गारंटी की बात कही जा रही है, लेकिन वास्तविकता जो है बहुत अलग है। इस जो कानून में है, पहले जो था 90% केंद्र सरकार वहन करती थी और 10% जो स्टेट गवर्नमेंट करती थी। इस नए जो अभी कानून है उसमें 40% राज्य सरकार को वहन करना है और 60% जो है केंद्र सरकार को वहन करना है। हम लोग पूरे स्थितियों को देख रहे हैं जिसमें स्पष्ट है कि राज्य सरकार के पास जो आर्थिक स्थिति थी उसको कमज़ोर किया जा रहा है, राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है। तो ये अभी जो हमारे जो मनरेगा ख़त्म करने की घोषणा की थी उसके बाद से पूरे देश में मनरेगा में जो है रोज़गार कम कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें जो है टेक्नोलॉजी पे काफ़ी निर्भरता कर दी है। अभी 4 रोज़ पहले हम लोग बारापाल में गए थे जहाँ पर 4 घंटे तक महिलाएं बैठी रही थी, उनको रोज़गार मिले मनरेगा में, लेकिन हुआ ये कि उनको वहाँ जो है इंटरनेट नहीं आ रहा था, जिससे उनके हाजिरी नहीं भरी गई, उससे वापस चले गए। इस अभी जो ये जो एक नया कानून लागू किया उसमें ये होने के साथ साथ KYC भी इन्होंने ज़रूरी कर दी है और हम समझ सकते हैं कि KYC जिन मजदूरों की नहीं होती उनको काम नहीं मिलेगा। तो एक तरह से ये पूरे देश में जो बहुत मजबूर आधार था ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर किसानों के लिए, आर्थिक रूप से हमारे जो अर्थव्यवस्था उसको भी चलाने के लिए आधार था, उसको ख़त्म करने का जो ये इन्होंने काम छेड़ा है उसके खिलाफ पूरे देश की जनता में गुस्सा। और हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि 200 दिन काम दिया जाए एक साल में और 200 दिन काम के साथ साथ 600 रुपये प्रतिदिन जो है जो प्रतिदिन मजदूरी दी जाए, ये मांग करने के लिए हमने आज यहाँ पे राष्ट्रपति महोदय के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। सलूमगढ़ जिले के सेमारी रेलवे स्टेशन मार्ग पर देर रात अज्ञात बदमाशों द्वारा यात्रियों पर पथराव किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। ट्रेन से उतरकर घर लौट रहे लोगों को निशाना बनाए जाने के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। घटना में कुछ ग्रामीण बाल बच गए और उन्हें हल्की चोटें आई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस गश्त बढ़ाने, स्टेशन मार्ग पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करने और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। सलूमगढ़ जिले के सेमारी रेलवे स्टेशन पर मंगलवार देर रात यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करने वाली घटना सामने आई। रात करीब 11 बजे ट्रेन के स्टेशन पहुंचने के बाद यात्री रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर मुख्य मार्ग से अपने अपने घरों की ओर जा रहे थे। इसी दौरान घात लगाए बैठे अज्ञात बदमाशों ने अज्ञात यात्रियों पर पथराव शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि अंधेरे का फायदा उठाते हुए बदमाशों ने राहगीरों को निशाना बनाया। अचानक हुए पथराव से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। घटना में ग्रामीण महेंद्र मीणा, कालूलाल मीणा और दिनेश मीणा सहित अन्य लोग बाल बच गए।
उन्हें हल्की चोटें आई और उन्हें घटना की जानकारी स्थानीय लोगों एवं प्रशासन को दी। इस घटना के बाद क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि रेलवे स्टेशन से मुख्य सड़क तक जाने वाले मार्ग पर देर रात पर्याप्त रोशनी और पुलिस गश्त का अभाव रहता है, जिससे असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि पथराव करने वाले अज्ञात बदमाशों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाए। साथ ही रेलवे स्टेशन मार्ग पर नियमित रात्रि गश्त बढ़ाई जाए और प्रकाश व्यवस्था मजबूत की जाए, ताकि रात में ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों को सुरक्षित माहौल मिल सके। घटना के बाद यात्रियों में दहशत का माहौल है और लोग सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग कर रहे हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र कुमार मीणा, कहाँ से निवास करते हो? कुरड़िया। तो क्या हुआ था रात को आपके साथ? हम रेलवे स्टेशन के 11 साढ़े 11 के समथिंग वहाँ से रिश्तेदार लेके आ रहे थे, तो बीच में से 7 जने लुक के खड़े थे, पत्थर मार दिए। तो पत्थर लगा, उसके बाद हम गिर गए। उसके बाद हमने देखा नहीं किधर भागे वो। अच्छा, वहाँ से हम उठ के भी वापस घर तक आए। फिर हॉस्पिटल कितने बजे गए? सुबह मॉर्निंग में हॉस्पिटल गए। अच्छा, सेमारी रेलवे स्टेशन की घटना है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से रात्रि 11:30 के करीब जो ट्रेन आती है, उसमें ये किसी को लेने के लिए गए थे और इन पर अज्ञात बदमाशों द्वारा पथराव किए गए। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से ये चोटिल हुए, इनको घुटनों में लगी है, इनके हाथ छिल गए हैं। इस प्रकार की घटना ये आए दिन हो रही है। तो प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी कार्रवाई करें। हाँ, शाम में कल दूसरा भी कोई आए तो रात को कोई भी आ सकता है रात को ट्रेन में। जिस तरह से ये आप देख सकते हैं रात की 11:30 की घटना है, ये 11 साढ़े 11 की जो रात्रिकालीन ट्रेन आती है, वहाँ इस प्रकार से पथराव किए गए। इनकी गाड़ी स्लिप हो गई, जिसको लेकर ये चोटिल हो गए, गंभीर चोटिल हो गए चोरी की नीयत से। और ये वारदात लगभग चोरी की नीयत से ही है। आप क्या चाहते हो? तो कार्रवाई करें। आज तो हम हैं, कल दूसरा और कोई भी आए इस तरह में, कोई भी उनकी कार्रवाई करना चाहिए। उदयपुर के शिल्पग्राम के पास बने नए चौराहे पर मंगलवार रात तेज रफ्तार का खौफनाक मंजर देखने को मिला। बड़ी की ओर से आ रही एक हुंडई i20 कार और सामने से आ रही क्रेटा कार की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग घटना स्थल पर जमा हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात व्यवस्था संभालते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। उदयपुर शहर के शिल्पग्राम के पास बने एक चौराहे पर मंगलवार रात करीब 8:30 बजे तेज रफ्तार का खतरनाक नजारा देखने को मिला। बड़ी की ओर से आ रही एक हुंडई i20 कार और सामने से आ रही क्रेटा कार की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और सड़क पर मलबा बिखर गया। हादसे की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत घटना स्थल की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही देर में मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात व्यवस्था को दोबारा सुचारू कराया, ताकि सड़क पर वाहनों की आवाजाही सामान्य हो सके। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों कारों को काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस भीषण हादसे में कोई बड़ी जनहानि सामने नहीं आई। हादसे के बाद दोनों वाहन चालकों को पुलिस अपने साथ लेकर गई, जहां उनसे घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी हुई है। प्रारंभिक तौर पर हादसे की वजह तेज रफ्तार और लापरवाही मानी जा रही है।
हालांकि वास्तविक कारण जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। शिल्पग्राम के पास बने इस नए चौराहे पर हुए हादसे ने एक बार फिर तेज रफ्तार और सड़क सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। टी न्यूज़ राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। खेरवाड़ा में चोरों ने बड़ी वारदात को दिया अंजाम, सुने मकान से उड़ाए लाखों के जेवरात। घनी आबादी में घटना से सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। शिक्षकों की कमी पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, स्कूल के मुख्य गेट पर जड़ा ताला, 2 दिन में व्यवस्था नहीं सुधरी तो दी बड़े आंदोलन की चेतावनी। तेज रफ्तार कारों में हुई आमने सामने की भिड़ंत, राजस्थान सरकार लिखी कार सवार वाहन छोड़ मौके से हुए फरार। हादसे में एक युवक हुआ गंभीर घायल। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज़ राजस्थान के साथ। नमस्कार।